नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। दुनिया की सियासत में महायुद्ध जैसा माहौल बना हुआ है। चीन ने सीधे ट्रंप को चुनौती देते हुए कहा है कि ईरान को हथियार देना या ना देना उसका अपना फैसला है और अमेरिका इसमें दखल ना दे। तो दूसरी तरफ ट्रंप ने स्पेन को धमकी दी तो चीन ने तुरंत उसे गले लगा लिया। आसिम मुनीर तेहरान संदेश लेकर पहुंचे हैं। ईरान ने उनको शुक्रिया भी कहा है। भारत में भी परसिमन बिल पर विपक्ष ने आर पार की जंग छेड़ दी है और बाबा बागेश्वर को अब विदेश से चंदा लेने की बड़ी ताकत मिल गई है। तमाम बड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं सत्य हिंदी का ये बुलेटिन। उससे पहले जान लेते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। हथियार समझौते पर चीन का इनकार, ट्रंप को दिखाया आईना, चीन बोला दखल ना दें। ट्रंप की चेतावनी के बाद क्यूबा को मिला चीन का साथ, चीन रूस बने मददगार। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ट्रंप पर तंज, बोले स्पेन इतिहास के सही रास्ते पर। ईरान ने चीन को कहा शुक्रिया, हॉर्मुज खाड़ी पर अमेरिका को घेरा। परसिमन बिल पर आर पार, इंडिया गठबंधन दिखाएगा ताकत, टीएमसी की बेरुखी पर भड़के राहुल गांधी। अब शुरुआत करते हैं चीन की अमेरिका को चेतावनी से। चीन ने अमेरिका के साथ किसी भी गुप्त समझौते की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने उन अफवाहों पर लगाम लगाई है जिनमें कहा जा रहा था कि चीन अब ईरान को हथियार नहीं देगा। उन्होंने साफ किया कि अमेरिका के साथ ऐसी कोई भी बातचीत या वादा नहीं हुआ है। चीन का कहना है वो ईरान को हथियार दे रहा है या नहीं, ये उसका अपना फैसला है। रक्षा और सुरक्षा के मामले चीन की संप्रभुता से जुड़े हैं जिनमें किसी का दखल मंजूर नहीं होगा। जाकुन ने दुनिया के बड़े नेताओं को नसीहत दी, यानी कि ट्रंप को, कि वो बोलने से पहले अपने शब्दों का चुनाव सोच समझ कर करें। अमेरिका की धमकियों के बीच चीन अब क्यूबा के साथ मजबूती से खड़ा हो गया है। दरअसल क्यूबा इस वक्त भीषण बिजली संकट और तेल की कमी से जूझ रहा है। वेनेजुएला से तेल की सप्लाई रुकने के बाद वहां हालात बेहद खराब हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी चेतावनी दी कि क्यूबा अब गिरने वाला है। ट्रंप चाहते हैं कि क्यूबा उनकी शर्तों पर समझौता करे, वरना अंजाम भुगतने को तैयार है। लेकिन क्यूबा के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि वो दबाव में इस्तीफा नहीं देंगे। इस तनाव के बीच चीन ने क्यूबा को अपना पूरा समर्थन देने का ऐलान किया। चीन का कहना है कि वो किसी भी देश का बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। उधर संकट के बीच रूस ने भी क्यूबा की मदद के लिए तेल के जहाज भेजे हैं। अब देखना होगा कि चीन और रूस की ये दोस्ती अमेरिका को क्या जवाब देती है। चीन एक के बाद एक ट्रंप को झटका दे रहा है। अब अमेरिका की नाराजगी के बीच स्पेन दोस्ती के लिए चीन की गोद में जा बैठा। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पेन से सारे व्यापारिक रिश्ते तोड़ने का बड़ा ऐलान किया। ट्रंप इस बात से भड़के कि स्पेन ने ईरान के खिलाफ युद्ध में उनका साथ नहीं दिया। लेकिन ट्रंप की उस धमकी के ठीक 36 घंटे बाद चीन ने अपना बड़ा दांव चल दिया। बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का भव्य स्वागत किया। जिनपिंग ने खुलकर स्पेन की तारीफ की और कहा कि वो इतिहास के सही पक्ष में खड़ा है। उन्होंने स्पेन से अपील की कि दुनिया को जंगल राज से बचाने के लिए दोनों देश साथ मिलकर काम करें। वहीं सांचेज ने भी चीन के साथ अपनी एकता दिखाते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मजबूत करने पर जोर दिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस यात्रा से किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन साफ है कि वो अब स्पेन और अमेरिका के रिश्तों में बहुत बड़ी दरार आ चुकी है। चीन इस मौके का फायदा उठाकर अमेरिका के पुराने दोस्तों को अपनी ओर खींचने लगा है। ईरान ने अमेरिका की धमकियों के खिलाफ चीन से बड़ी मदद मांगी है। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने चीनी विदेश मंत्री को फोन किया। उन्होंने चीन को आगाह किया कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की हरकतें खतरनाक हैं। अराक्ची के मुताबिक अमेरिका जानबूझकर हॉर्मुज की खाड़ी में तनाव पैदा कर रहा है। इससे पूरे इलाके के हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में चीन के सहयोग के लिए शुक्रिया भी किया। दरअसल चीन ने हाल ही में अमेरिका के एक बड़े प्रस्ताव को वीटो लगाकर रोक दिया था। ईरान का मानना है कि चीन के इस कदम से युद्ध की आशंका कम हुई। अब ईरान और चीन मिलकर इस समुद्री रास्ते पर अमेरिका की घेराबंदी कर रहे हैं। इस बातचीत से साफ है कि संकट के समय चीन मजबूती से ईरान के साथ खड़ा है। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर खबर भी जान लें। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो आपकी पसंद और अच्छा काम करे, उसके लिए आपको सपोर्ट जरूरी है। इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है। पहला कदम सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरे वीडियोस और खबरें एक ही जगह देख सकें और पढ़ सकें। और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट भी कर सकते हैं। जो आपको आसान हो वो आप करें। तो बुलेटिन में अब आगे देखिए।
तेहरान पहुंचे आसिम मुनीर, अमेरिका का संदेश ईरान को सौंपा। ईरान से बड़ी डील पर व्हाइट हाउस का सकारात्मक रुख। अमेरिकी सेना बोली, ईरानी जहाज को लौटाया, ईरान ने नकारा। इजरायल को हथियार देने पर अमेरिका में गुस्सा, प्रस्ताव खारिज। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर एक बड़ा संदेश लेकर तेहरान पहुंचे। वो अपने साथ सुरक्षा और कूटनीति से जुड़े विशेषज्ञों का एक खास दल भी लाए हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने खुद उनका स्वागत किया और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। दरअसल पाकिस्तान ने ही अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की मेजबानी की है। आसिम मुनीर वाशिंगटन से मिला एक गुप्त संदेश ईरान के बड़े नेताओं तक पहुंचाएंगे। दोनों देशों के बीच अभी 2 हफ्ते का सीज फायर चल रहा है, जो पाकिस्तान की ही कोशिश है। अब पाकिस्तान में बातचीत के अगले दौर की तैयारी की जा रही है। अरागची ने कहा कि पाकिस्तान का ये रोल दोनों देशों के गहरे रिश्तों को दिखाता है। व्हाइट हाउस ने बुधवार को कहा कि वो ईरान के साथ किसी बड़े समझौते को लेकर काफी सकारात्मक है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक इंटरव्यू में साफ कहा था, ये युद्ध अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। उन्होंने संकेत दिया कि ईरान अब बहुत बुरी तरह से समझौता करना चाहता है। बातचीत का अगला दौर एक बार फिर पाकिस्तान में आयोजित होने की पूरी संभावना है। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि शांति की दिशा में यह चर्चा काफी कामयाब रहेगी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि कल एक ईरानी जहाज ने अमेरिकी नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एक अमेरिकी युद्धपोत ने उसे रोककर वापस भेज दिया। ये जहाज बंदर अब्बास से निकलकर हॉर्मुज़ की जलडमरू मध्य के रास्ते निकलना चाह रहा था, लेकिन तभी अमेरिकी मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने उसे बीच में रास्ते में ही रोक दिया। अमेरिकी युद्धपोत ने चेतावनी देकर ईरानी जहाज का रास्ता मोड़ा और उसे वापस भेज दिया। अमेरिकी सेना यानी सेंटकॉम ने दावा किया कि सोमवार से उनकी नाकाबंदी जारी है। अब तक ईरान के 10 जहाजों को बीच समंदर से खदेड़ कर वापस भेजा जा चुका है। अमेरिका का कहना है कि अब तक एक भी जहाज उनकी घेराबंदी नहीं तोड़ पाया है। ईरानी मीडिया ने अमेरिकी नाकाबंदी में ईरानी जहाजों को रोकने की खबरों को नकारा। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी नाकाबंदी को धता बताकर 2 बड़े जहाज बेखौफ होकर ईरान के बंदरगाह पहुंच गए। दरअसल अमेरिकी सेना दावा कर रही थी कि उसने ईरान की पूरी घेराबंदी कर ली है, लेकिन जहाज ट्रैकिंग डेटा ने अमेरिका के इन दावों की पोल खोलकर रख दी। बुधवार को अनाज से भरा एक बड़ा जहाज फारस की खाड़ी में घुस गया। यह जहाज बिना किसी डर के सीधा ईरान के इमाम खुमैनी पोर्ट की ओर बढ़ा। चौंकाने वाली बात यह है कि एक विशाल तेल टैंकर भी वहां पहुंच गया। इस टैंकर पर तो खुद अमेरिका ने ही कड़े प्रतिबंध लगा रखे थे। इसने अपना ट्रैकिंग सिस्टम चालू रखकर खुलेआम अमेरिकी धमकियों की चुनौती दी है। करीब 20 लाख बैरल तेल लेकर यह जहाज बिना किसी रोक टोक मंजिल तक पहुंचा। अमेरिकी सेना कह रही है कि समंदर में एक भी जहाज परिंदा नहीं मार पाएगा, लेकिन इन 2 जहाजों ने अमेरिका की नाक के नीचे से निकलकर उसे चौंका दिया है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट का यह कहना है। इजरायल को हथियार देने के खिलाफ अमेरिका में अब बगावत शुरू हो गई है। दरअसल वर्मोंट के सांसद बर्नी सैंडर्स ने इजरायल को बम और हथियार बेचने से रोकने के लिए 2 प्रस्ताव पेश किए। इस कदम को करीब 3 दर्जन डेमोक्रेट्स का बड़ा समर्थन मिला। यह दिखाता है कि पार्टी के भीतर बेन्यामिन नेतन्याहू और गजा युद्ध को लेकर भारी नाराजगी तो है। हालांकि वोटिंग के दौरान रिपब्लिकन सांसदों के विरोध के कारण यह प्रस्ताव गिर गया, लेकिन सैंडर्स बार बार ऐसे वोट कराकर अपने साथियों पर दबाव बना रहे हैं। वो चाहते हैं कि नेतन्याहू सरकार को मिल रही सैन्य मदद तुरंत बंद की जाए। इससे साफ है कि अमेरिका में इजरायल को लेकर दरार बढ़ रही है। आम जनता भी गजा और ईरान के युद्ध से परेशान हो चुकी है, इसलिए हथियारों की सप्लाई पर अब अमेरिका में ही सवाल उठने लगे हैं। अमेरिकी सीनेट में राष्ट्रपति ट्रंप के युद्ध शक्तियों पर लगाम लगाने का प्रस्ताव 4थी बार गिर गया। दरअसल विपक्षी डेमोक्रेट्स चाहते थे कि ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को संसद से मंजूरी लेनी पड़े, लेकिन वोटिंग के दौरान यह प्रस्ताव 47 के मुकाबले 52 वोटों से खारिज हो गया। दिलचस्प बात यह रही कि डेमोक्रेट सांसद जॉन फेटरमैन ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ वोट दिया। वहीं दूसरी तरफ रिपब्लिकन सांसद रैंड पॉल ने ट्रंप के खिलाफ जाकर विपक्ष का साथ दिया। अब विपक्षी नेता चक शूमर ने ऐलान किया कि वो हर हफ्ते ऐसा वोट कराएंगे। वो लगातार दबाव बनाकर ट्रंप को मनमानी करने से रोकना चाहते हैं। हालांकि कुछ रिपब्लिकन सांसद 60 दिन बाद इस पाबंदी पर विचार करने को तैयार हैं। अगर 90 दिनों तक जंग नहीं थमी तो सीनेट सैन्य कार्रवाई पर बड़ा फैसला ले सकती है। अभी बुलेटिन में खबरें और भी हैं, आगे देखिए। परिसीमन बिल पर आर पार इंडिया गठबंधन दिखाएगा ताकत। परिसीमन पर कांग्रेस का हमला, दक्षिण के राज्यों से धोखा। जनगणना की शुरुआत आज से, कर्मचारी आएंगे घर घर।
बाबा बागेश्वर की बड़ी ताकत, विदेश से भी मिलेगा चंदा। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने संसद में परिसीमन बिल के खिलाफ वोट करने का फैसला किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक के बाद इस बड़े फैसले का ऐलान किया। उन्होंने साफ किया कि विपक्ष महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं बल्कि परिसीमन के नियमों के खिलाफ है। बैठक में राहुल गांधी ने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने की सख्त हिदायत दी। दरअसल टीएमसी के कुछ सांसदों के गैर हाजिर रहने की खबर पर राहुल गांधी नाराज दिखे। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर विपक्ष गायब रहा तो इससे सीधे बीजेपी को फायदा होगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी परिसीमन को लेकर अपनी पुरानी आशंकाएं जाहिर की। वहीं वामपंथी दलों ने चेतावनी दी कि सरकार राज्यों को बांटकर नए केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है। डीएमके समेत अन्य दक्षिण भारतीय दलों ने चुनाव के बावजूद दिल्ली आने का वादा किया। अब पूरी लड़ाई संसद के भीतर बहुमत और सांसदों की मौजूदगी पर टिक गई है। परिसीमन के मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर धोखा देने का गंभीर आरोप लगाया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार जनता को गुमराह कर रही है। उनका आरोप है कि संसद के विशेष सत्र के लिए आए बिल पुराने वादों के खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री ने पहले आश्वासन दिया था कि सभी राज्यों की सीटें बराबर अनुपात में बढ़ेंगी, लेकिन जयराम रमेश का कहना है कि नए प्रस्ताव से दक्षिण भारत के राज्य कमजोर हो जाएंगे, साथ ही पूर्वोत्तर और उत्तर पश्चिम के छोटे राज्यों की ताकत भी कम हो जाएगी। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री के पुराने वादों का अब क्या हुआ। विपक्ष का मानना है कि इस योजना से देश के संघीय ढांचों का बड़ा नुकसान होगा, इसलिए अब कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। देश में जनगणना का काम आज से शुरू हो गया और टीमें आपके घर पहुंचेंगी। दरअसल 2027 की जनगणना के पहले चरण की शुरुआत आज यानी गुरुवार से हो गई है। इसके लिए देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कर्मचारी घर घर जाएंगे। ये लोग आपसे आपके मकान और सुविधाओं से जुड़े कुल 33 सवाल पूछेंगे। इस अभियान को हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग ऑपरेशंस का नाम दिया गया है। कर्मचारी आपके घर की पूरी जानकारी जुटाएंगे ताकि भविष्य की योजनाएं सही से बन सकें। धीरेन्द्र शास्त्री के बागेश्वर धाम को अब विदेश से चंदा लेने की सरकार से मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनके संस्थान को FCRA के तहत रजिस्टर कर लिया है। अब बागेश्वर धाम विदेशी भक्तों से भी दान और चंदा ले सकेगा। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। सरकारी नियमों के मुताबिक किसी भी संस्था को विदेशी चंदा लेने के लिए यह रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित उनकी समिति को धार्मिक और सामाजिक कामों के लिए यह अनुमति मिली है। इस साल अब तक 38 संस्थानों को ऐसी मंजूरी दी जा चुकी है। इसमें बागेश्वर धाम के अलावा रामकृष्ण मिशन और राधा स्वामी सत्संग जैसी संस्थाएं भी शामिल हैं। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। मिलते हैं दोपहर 2 बजे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.